वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ 2023 के एग्जाम की तैयारी में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आरओ के, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो यूपीपीएससी एग्जाम कराती है आयोग की। हम पिछले वर्षों के प्रश्नों को यहाँ पर कवर कर रहे हैं और ये हमने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया था। हमने यूपीजी के कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी और फिर इसके बाद हमने इन्वायरमेंट भी पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, भूगोल के हम सारे प्रश्नों को कवर कर लेंगे जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो आप सभी ये वाली सीरीज बिल्कुल भी ना छोड़ें, इस सीरीज को बहुत अच्छे से देख लें और इसी तरीके से अपने प्रश्नों को तैयार करें, एग्जाम की तैयारी करें। जो भी टॉपिक इसमें पूछे गए हैं उन सब टॉपिक को अलग से नोट कर लें सब्जेक्ट वाइज और उन टॉपिक को आपको पढ़कर जाना है। अच्छा, ये टॉपिक वाला एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर डाल भी दिया गया है कि पिछले वर्षों में किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो इस हिसाब से भी अपनी तैयारी को करें। इसी को स्मार्ट स्टडी भी कहते हैं, स्ट्रेटेजी को बनाकर और देखकर कि पैटर्न क्या है एग्जाम का, आयोग का पैटर्न क्या है, उसी आधार पर अपनी तैयारी को करें। तो कम समय में आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं। ये आयोग का फेवरेट पैटर्न होता है, दो सूचियों वाला और कथन वाला। और यहाँ पर बताना है कि इसका मिलान करना है सही कि कौन सा कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रांत दे दिए हैं और राजधानी शहर दे दिए हैं। जैसे न्यू साउथ वेल्स, ये कहाँ पर है, तो ये न्यू साउथ वेल्स की राजधानी शहर हो जाएगा सिडनी। क्वींसलैंड का है ब्रिस्बेन। विक्टोरिया कहाँ पर पड़ेगा, विक्टोरिया मेलबोर्न में पड़ेगा और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो जाएगी। तो ये सही मिलान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, फिर हमें वसा से मिलती है और फिर प्रोटीन से मिलती है। ये एनर्जी देने वाले खनिज हैं। अगला तत्व है, निम्नलिखित में से कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर अवस्थित नहीं है, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो नहीं वाले चुनने हैं। अब यहाँ पर स्वीडन और नॉर्वे सही उत्तर दिया गया है, तो ये दोनों नहीं है, बाकी ये है लातविया पोलैंड, लातविया रूस और स्वीडन ये हैं, लेकिन नॉर्वे नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला सही चुन लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, फिर यहाँ पर जोड़ी मिलान दे दी, संगठन दिए हैं, उनके स्थापना वर्ष दिए हैं और ये जो 4 संगठन दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसे कि ललित कला अकादमी, इसकी स्थापना हुई 1954 में। संगीत नाटक अकादमी, इसकी स्थापना 1952 में हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये 1959 में स्थापित हुआ था। अगला दिया गया है सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, 1989 में। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, अलग अलग से भी पूछ सकते हैं, इसलिए याद कर लें। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे ज़्यादा पदक जीते, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदक जो है, सबसे ज़्यादा मेडल ओडिशा राज्य ने जीते थे। तो उड़ीसा के द्वारा सबसे ज़्यादा पदक जीते गए। 2022 का ये प्रश्न है, तो इस समय पूछ लिया गया। अब हाल ही में जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई हैं, जो भी हुआ है, उन सब के बारे में आपको इस तरीके के प्रश्नों को तैयार कर लेना है। जब आप करंट अफेयर पढ़ें तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगला प्रश्न है, हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में अवस्थित है और यह चोटी 7500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। तो यहाँ पर पहला कथन सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ है, कान्हा किसली भी है, संजय डुबरी भी है। अमनगढ़ जो है ये अवस्थित नहीं है, ये वाला टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में नहीं आता, एमपी में नहीं आता, तो ये सही उत्तर चुन लेंगे। अब आपको यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी के बारे में पूछा जाएगा, आपसे अदर स्टेट के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश काफ़ी चर्चा में रहता है टाइगर के मामले में, सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट भी इसको कहा गया है मध्य प्रदेश को, तो इसलिए ऐसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि टाइगर जो बाघों की रिपोर्ट है वो आती रहती है, अभी आई थी, तो उसके आंकड़े आपको याद करने हैं। ये आपको एक बार पूरा इसका डिटेल एनालिसिस जो है वो चैनल पर मिल भी जाएगा, डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्नों को तैयार करना है, स्पेशली जो पड़ोसी राज्य है आपके, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य हो गया, बिहार के बारे में कुछ अगर इम्पोर्टेंट आता है तो बिहार के बारे में याद रखना है,
फिर यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में भी याद रखें, तो आसपास के क्षेत्रों के बारे में आपको ये इस प्रकार की नॉलेज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ये इसका उपभाग नहीं होगा, बाकी स्थलीय में पर्वत आ जाएगा, निम्न स्थलीय आ जाएगा, अर्धशुष्क पारिस्थितिक तंत्र आ जाएगा। अब सागरीय किस में आ जाएगा? स्थलीय तो नहीं होगा ना, स्थल नहीं है, सागर में आ जाएगा, सागरीय पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डालीपाली और दादरी, सिंगरौली, विंध्याचल। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, दादरी और सिंगरौली। ये वाला जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बाकी ये वाले डालीपाली और विंध्याचल ये उत्तर प्रदेश के भाग नहीं है। अगला है, पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उत्तर प्रदेश की गोंडा जिले में स्थित है और यह एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये दोनों ही प्रश्न दोनों ही सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका मुख्यालय जो है, अभी मुख्यालय वाला एक प्रश्न हम पढ़ भी चुके हैं, तो उसमें लखनऊ, इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती? चैरो, गौड़ और खरवार यहाँ पर पाई जाती हैं, सहरिया जनजाति यहाँ पर नहीं पाई जाती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ी कावेरी हो जाएगी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती बाद में आएंगी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? तो ये जो आयोग है 2017 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो ये सारे जैसे जो है आरआरबी की स्थापना हो गई, नाबार्ड हो गया, इन सब की स्थापना इंपॉर्टेंट है। इस पर एक वीडियो भी आ चुका है, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं चैनल पर। यहाँ पर आपको इनकी अगर स्थापना के वर्ष याद है तो आप ये क्रम से सजा लेंगे, क्रम से बना लेंगे, नहीं तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसे जो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, संगठन होते हैं, कोई कार्यक्रम है, कुछ भी आया है, तो उनकी डेट अलग से याद कर लेनी, अलग से लिख कर याद कर लेनी है। अभी ऐसे सिनॉप्सिस बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि एग्जाम टाइम पर उसका रिवीजन कर लें। अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इनकी स्थापना कब हुई। ये पूरा अगर आप लगातार चैनल के साथ बने हैं तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि इन पर ऑलरेडी प्रश्न आ चुके हैं इकोनॉमिक्स में और उसमें डेट भी बताई गई थी। अब यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, इसके बाद नाबार्ड की स्थापना हुई, फिर स्वयं सहायता समूह आया, फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना आई। अगला प्रश्न है, सुगमता सूचकांक के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। और दूसरा कथन दिया गया है कि यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलन करता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन तो गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा, इसलिए केवल एक चुन लिया। बालकास झील निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है? तो ये कजाकिस्तान में अवस्थित हो जाएगी। ये विश्व के भूगोल से प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया था? तो ये 2001 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में, 1952 में गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पश्चिम से पूर्व क्रम ऐसे हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। महदहा पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद लेखहिया आएगा और उसके बाद आ जाएगा पैसरा और बीरभानपुर। तो ये मध्य पाषाणिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको व्यवस्थित करने को यहाँ पर दिया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, कुछ और प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि आयोग का पैटर्न क्या है। और सब्जेक्ट वाइज इसलिए लिया गया है ताकि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं
तो पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें, उसके बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ें ताकि आपको आसानी हो। तो ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पर हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस यहाँ पर नहीं बताया गया कि सारे प्रश्नों के आपको जो भी ऑप्शन है उसके भी आंसर। अब आपको करना क्या है, ये आपका काम है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर वर्क हो जाएगा। आपको ऐसे पैटर्न के जो प्रश्न हैं और वो और छांटने हैं, साथ ही साथ इनके जो एक्स्ट्रा उत्तर जैसे कि यहाँ पर ये बताया है तो इन सब की डेट अलग से लिख लें, याद कर लें। साथ ही साथ और भी जो महत्वपूर्ण है, मनरेगा वगैरह जो संगठन है, बैंक है जो, उन सब की डेट्स लिख लें, कब कौन सा बैंक स्थापित हुआ। इकोनॉमिक्स में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी एक बार अच्छे से आप पढ़ लें। तो ये आपको अपना वर्क करना है, आपका ये होमवर्क हो जाएगा, ये आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा हम जब सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो लगातार चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलती हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर आपको पूरा वीडियो कोर्स भी मिल जाएगा RO 2023 के एग्ज़ाम के लिए, तो इसको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्टडी मटेरियल का कोर्स भी है, करंट अफेयर की PDF भी ऑलरेडी उपलब्ध है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, और फिर आप एंड्रॉयड अगर यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और प्ले स्टोर पर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टाइप करना है, हमारा ग्रीन कलर का लोगो दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और आप ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऐप को यूज़ करना बहुत ही आसान है, आप आराम से ऐप को एक्सेस कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।